जिस जमीन गई सरकार, अब वह सरकार जोतने नहीं दे रहा है, उस जमीन पर हम जोतेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के रास्ते पर चलने का फैसला किया है। अब वे आदिवासियों की जमीन और हक की लड़ाई को मजबूत करने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हर घर से एक मुट्ठी चावल और 10 रुपए का चंदा जुटा रहे हैं चंपई। राजधानी रांची के नगड़ी गांव में कई वर्षों से आदिवासी किसानों और सरकार के बीच जमीन विवाद चल रहा है और इस विवाद में अब चंपई सोरेन की एंट्री हो चुकी है। चंपई सोरेन ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल झारखंड सरकार ने इस क्षेत्र की जमीन को औद्योगिक और विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित करने की योजना बनाई थी, लेकिन स्थानीय आदिवासी और किसान अपनी आजीविका और पुश्तैनी जमीन को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस विवाद ने झारखंड में आदिवासी अधिकारों की लड़ाई को फिर से गर्म कर दिया है। नगड़ी में राज्य सरकार और आदिवासियों के बीच चल रहे जमीन विवाद को लेकर चंपई सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नगड़ी के आंदोलनकारी किसान गरीब पृष्ठभूमि से हैं और उनके पास सरकार से लोहा लेने के लिए संसाधन की कमी है। इसीलिए चंपई ने पूरे झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, किसानों और आम लोगों से समर्थन मांगा है। उन्होंने अपील की, जो इस आंदोलन में साथ देना चाहता है वह एक मुट्ठी चावल और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए 10 रुपए का चंदा दे सकता है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप चावल देकर भी हमारा साथ दे सकते हैं। 20 अगस्त को नगड़ी में हुए हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम के बाद अब इस आंदोलन को और गति मिल गई है। अब चंपई सोरेन ने ये भी आह्वान किया है कि वो अक्टूबर के महीने में नगड़ी की उस जमीन पर 1.5 लाख लोगों के साथ जनसभा करने वाले हैं। नागड़ी ग्राम के बागल में आदिवासी महा दरबार आयोजन किया जा रहा है अक्टूबर महीना में। हालांकि आपको बता दें कि 24 अगस्त को चंपई सोरेन नगड़ी नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि नगड़ी जाने से पहले ही सुबह ही पुलिस उनके घर पर पहुंची और उन्हें नजरबंद कर दिया था। गुरुजी के राह पर चल पड़े हैं चंपई। भले ही चंपई सोरेन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हों, लेकिन दशकों तक उन्होंने गुरुजी शिबू सोरेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन किया है। शिबू सोरेन भी अपने शुरुआती दिनों में इसी तरह चंदा इकट्ठा कर आंदोलन को जिंदा रखते थे। साल 1980 में जब शिबू सोरेन पहली बार दुमका लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने दिशोम दाढ़ी चंदा अभियान शुरू किया। हर गांव के प्रत्येक परिवार से 1 पाव यानी 250 ग्राम चावल और 3 रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया था। इस राशि से पोस्टर बैनर छपे और शिबू सोरेन पहली बार लोकसभा पहुंचे। इस पहल ने न केवल उनके चुनावी अभियान को बल दिया, बल्कि आदिवासी समुदाय में उनकी लोकप्रियता को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक अन्य उदाहरण विनोद बिहारी महतो से जुड़ा हुआ है। आंदोलन के दौरान गुरुजी के पास आने जाने का कोई साधन नहीं था। तब विनोद बाबू ने कार्यकर्ताओं से अपील की और लगभग 60,000 रुपए चंदा इकट्ठा कर एक जीप खरीदी गई। आज भी वह जीप दुमका में गुरुजी के खजूरिया आवास पर खड़ी है और जेएमएम के स्थापना दिवस पर इसका उपयोग होता है। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि चंपई सोरेन इस अभियान में कितना सफल होते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारा नाम शुभम राय है और आप ओंकार झारखंड देख रहे हैं।